जब नबी अकरम की उम्र 6 साल की हुई तो कहां आए? अपनी माँ के साथ मदीने आए। यसरफ उसका पुराना नाम था, यसरफ। मदीने आए अपने ननियाल, अपने नाना मामू के यहाँ। और जब माँ 1 महीना मदीने में रहने के बाद जब मक्के की तरफ फिर लौटने लगी तो मदीने से कुछ ही थोड़ी दूरी पर एक मकाम था जिसका नाम था मकाम अबवा, और वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन थे। माँ अपने शौहर की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ अपने पति की, अपने हस्बैंड की कब्र को देखने के लिए गई और अपने बेटे से कहा, मोहम्मद चलो हम तुम्हें भी तुम्हारे बाप की कब्र दिखाते हैं। और जब इशारा किया कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, वहीं पर माँ अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, याद आई और अटैक पड़ता है मोहम्मद की माँ आमीना को, और उसी जगह पर मकाम अबवा पे अपने शौहर की कब्र के पास आमीना की भी रूह निकल जाती है। बाप की कब्र को देखते देखते बेटे ने अपनी माँ को भी खो दिया। सोचिए, बाप की कब्र को अभी देख भी नहीं पाया सही से, और उसी जगह पर माँ का भी इंतकाल हो गया और वहीं पर उनकी माँ को भी दफन किया गया। सोचो, 6 साल की उम्र में बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, अब किसने पाला? अब्दुल मुत्तलिब ने। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी सिर्फ 2 साल तक पाल पाए। यहाँ 8 साल के हुए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उधर अब्दुल मुत्तलिब भी छोड़कर चले गए। 8 साल की उम्र में अबू तालिब ने अपने हाथ में लिया अपने भतीजे को, और 8 साल से लेकर 25 साल तक अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। और 25 साल की उम्र में पहली शादी हजरत खदीजा से कराई, जिनकी उम्र 40 साल थी। मेरे भाइयों, और 40 साल के जब आप हुए तो आपको नबुव्वत मिली। सोचिए, 8 साल से लेकर 40 साल तक अबू तालिब ने ख्याल रखा। ये 32 ईयर 32 साल की जिंदगी अबू तालिब अपने पास रखे रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, परवान चाहते रहे। और जब अल्लाह के रसूल को रिसालत मिली, नबुव्वत मिली, और आपने जब तौहीद की दावत दी तो दुश्मनों से बचाते रहे, हिफाजत करते रहे, यहाँ तक कि जब दुश्मनी हद से आगे बढ़ गई और तमाम काफिरीन मक्का मुत्तफिक होकर नबी अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, सर से ऊपर चढ़ चुका है, तुम्हारे भतीजे की लंतरानी अब हम नहीं सुनेंगे। बहुत उल्टा सीधा गलत सलत हमारे माबूदों के बारे में तुम्हारा भतीजा बोल चुका है, अब उसकी जबान पर कंट्रोल करो, और नहीं करते हो तो हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। बाद में ये मत कहना कि मेरे भतीजे का कत्ल कर दिया, मेरे भतीजे को मार डाला। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को बुलाया और कहा, भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे नातवा कंधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ये मेरे दुश्मन अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे हैं, तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तू दीन की दावत छोड़ दे, तौहीद की दावत छोड़ दे, उनको उनके इसी हाल पर रहने दे, तू उनको बुरा भला मत कहे, छोड़ दे उनको उनके हाल पर। अल्लाह के नबी सफाई पेश कर रहे हैं, अरे चचा मैं बुरा भला कहाँ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं कहता। चचा ने कहा, भतीजे छोड़ दे इनको, इनके हाल पर रहने दे, ये भी कहना बंद कर दे। अगर मेरी जिंदगी में तुझे किसी ने मार दिया या कत्ल कर दिया तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। चचा का ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ एक ही जुमला बोला, आए चचा जान, मैं दीन की दावत से बाज नहीं आ सकता, मैं तौहीद की दावत से
बाज नहीं आ सकता। अगर ये काफिरीने मक्का सूरज उखाड़ के लाए और दाहिने हाथ पे रख दें, चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पे लाकर रख दें, फिर भी मैं दावत देता रहूंगा, दीन की तबलीग करता रहूंगा। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपने चचा से ये कहकर जा रहे थे, अगर आपको भी मेरी मदद नहीं करनी है तो हट जाइए रास्ते से, आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। मैं अब जा रहा हूं दूसरी तरफ। जब आपने पीठ फेरी रोते हुए तो चचा ने आवाज दिया, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, या अपना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, आए मेरे भतीजे, इधर आओ। अल्लाह के नबी आते हैं। जी चचा, मैं तेरी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने जो दावत देकर भेजा है, जा खुलकर वो दावत दे, देखता हूं मेरी जिंदगी में तेरा कौन क्या करता है। तेरे ऊपर खरोंच भी अगर आ गई तो मेरी तलवार मियान से बाहर निकल जाएगी, देखता हूं कि कौन क्या कहता है तुझे। जा, तुझे जो दावत का हुक्म दिया गया है तो उस काम को पूरा कर। चचा ने इजाजत दे दी, बावजूद इसके कि खतरा था कि दुश्मन कहीं मोहम्मद को कत्ल न कर दें। मेरे प्यारे साथियों, दावत देते रहे और एक दिन आया, यही चचा बीमार हो गए, मरजुल मौत में मुब्तला हो गए। आखिरी वक्त आया चचा का, अबू तालिब का, अब मरे कि तब मरे। तो अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास बैठ गए, वही आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए नहीं कि मेरे चचा का इंतकाल का वक्त करीब है, बल्कि इसलिए कि मेरे चचा ने कलमा नहीं पढ़ा है, और बगैर कलमे के अगर ये मेरा चचा इस दुनिया से चला गया तो जहन्नम में जाएगा। आप कहते हैं, कुल या मिला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। और चचा जवाब देते नहीं बेटा। अल्लाह के नबी ने आगे जो जुमला कहा वो सुनिएगा बड़े गौर से। आपने कहा, चचा अगर आपको डर है कि लोग सुन लेंगे और बाद में ताने मारेंगे कि देखो अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तो एक काम करिए। अल्लाह के रसूल ने अपना कान बढ़ा दिया, अपने चचा को उठा लिया और चचा का मुंह अपने कान में लगा दिया और कहा, कुल या अम्मी फी उज़ुनी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी को पता नहीं चलेगा, हम जाने आप जाने, बस मेरे कान में पढ़ दीजिए, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन में अल्लाह से गवाही दूंगा, आए अल्लाह मरते वक्त मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तू बख्श दे, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से बहस हुज्जत करके आपको बख्शवा लूंगा। अल्लाह के सामने गवाही देकर मैं आपको जन्नती बनवा दूंगा, अल्लाह से सिफारिश करके मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चचा अबू तालिब कहते हैं, भतीजे मैं नहीं चाहता कि मैं मरते वक्त अपने बाप का, अपने दादा का दीन छोड़ूं। आए मेरे भतीजे, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे लोग ये कहें कि देखो अबू तालिब अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया, बददीन होकर मरा, बेदीन होकर मरा। आए मेरे भतीजे, सॉरी मैं तुम्हारे कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं चुपके से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूं जो मेरे बाप का, मेरे दादा का दीन था। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया, बगैर कलमा पढ़े मर गए। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को माना, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर मर गए। कहां गए? जहन्नम में। और एक बार अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ भी की कि आए अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बहुत खिदमत की, मेरी बहुत देख रेख की, अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, ये कहते हुए कि मोहम्मद से कह दो
कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मगफिरत करे। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो जहन्नम में जाएगा। 70 मरतबा भी आए मोहम्मद अपने चचा के लिए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा कलमा पढ़े बगैर लड़के को दिया है तो 10 बाई 10 का रूम आपको अपनी बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तरका तकसीम नहीं होता। तरका तो मरने के बाद ही तकसीम होता है, लेकिन जिंदगी में अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हम अपनी औलाद को दे जाएं, तो आपको बराबर बराबर देना होगा। जितना लड़के को उतना ही लड़की को। हाँ, मरने के बाद एक अलग मामला है। जब आपका तरका तकसीम होगा तो जितना लड़के का हिस्सा है उससे आधा आपकी बेटी को मिलेगा, है? वो एक अलग मसले आ जाते हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में इंसाफ किया? क्या आपने अपनी वरासत में अपनी बहन को भी के लिए भी वसीयत की कि मेरी बहन का भी हिस्सा है? मुझे मालूम है पिछली साल जब रमजान का महीना आया था और मैं अपने शहर में इटावा में था, रोजे की हालत में मस्जिद में जब मैं गया जोहर की नमाज के लिए, जुमेरात का दिन था, तो मैं वुजू बना रहा था जब मस्जिद में, तो वुजू से फारिग होने के बाद एक लड़का मसला पूछता है कि मौलाना एक बात बताइए, अभी हम जो कुल्ला कर रहे थे वुजू बनाते वक्त ऐसे पानी, तो कुल्ला करने के बाद जबान में थोड़ा पानी तो लगा ही रहता है। भाई आपने ऐसे लिया पानी, जो कुल्ला किया तो पानी तो थोड़ा सा जबान में लगा ही है। आप दांतों से ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। आपने पानी लिया, कुल्ला किया, अब जबान में जो पानी लगा रह गया, चिपका रह गया, थूक निगलते वक्त वो पानी जो जबान में चिपका है, अगर वो हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेक आदमी है, देखो कैसा मसला पूछ रहा है बेचारा। मैंने उससे कहा कि तुमने मसला तो अच्छा पूछा है, लेकिन कल जुमा है, इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे में मैं वो मसला बयान करूंगा, सबको फायदा हो जाएगा, तुम्हारे अकेले को क्या है, कल हम जुमे में बता देंगे इंशाअल्लाह। अगले दिन जुमा था, वो पहली सफ में आके बैठा हुआ था कि आज मौलाना साहब मसला बताएंगे और लोगों से मैं कहूंगा कि देखो मैंने पूछा था। मुझे एक दिन का जो मौका मिला, इस एक दिन में मुझे मेरे मोहल्ले के और गांव के लोगों ने बताया, मसला पूछता है, आपके पास आता है। उसने अपनी बहनों का हक मारा है, अपनी बेटी का हक मारा है, अपने बेटों को दे दिया अपनी जिंदगी में कि जाओ ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और बेटियों की शादी कर दी, उसको कुछ देता ही नहीं, कहता नहीं बेटियों का क्या है, शादी कर तो दी, जहेज दे तो दिया, ना अपनी बहन को दिया ना बेटियों को दिया। अब दूसरे दिन जब जुमे का दिन था, मैंने खुतबा दिया और आधे घंटे का ही खुतबा होता है। मैंने उसी खुतबे में बयान किया कि लोग मसला पूछते हैं, जबान का चिपका हुआ पानी अगर हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो रोजे पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इतना अहम सवाल, इतना अहम मसला, लेकिन पूछने वाले लोग ऐसे हैं जो अपने बेटियों का और अपनी बहनों का हक मार के खा गए। वो लोग ये मसला पूछते हैं कि रोजे पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के बाद अस्वद को क्या बताया? आए अस्वद, सबसे पहले तुम्हारे पास जो दूसरों का माल है, बकरियां, इनको इनके मालिकों के हवाले कर दो। अस्वद ने कहा ठीक है। अस्वद उन बकरियों को लेकर गए और खैबर के किले के दरवाजे पर उन बकरियों को छोड़ दिया।
क्योंकि वो बकरियों को वहीं तक लाते थे और वहीं छोड़ देते थे, बकरियां वहीं से अपने अपने घर चली जाती थीं। जब किले में बकरियां दाखिल हो गईं तो बकरियां अपने अपने मालिकों के घर पहुंच गईं, अपने अपने घर चली गईं। असवद आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दिया, जिनकी बकरियां थी मैंने उन तक पहुंचा दी। अब मुझे बताइए कि अब मेरा क्या काम है? इस्लाम लाया हूं, कलमा मैंने पढ़ा है, अब मैं क्या काम करूं? मुझे कोई काम बताइए। नमाज का वक्त नहीं था। अगर नमाज का वक्त होता तो अल्लाह के नबी कहते कि असवद तुम नमाज पढ़ लो। रमजान का महीना भी नहीं था। अगर रमजान का महीना होता तो अल्लाह के नबी कहते असवद तुम रोजा रखो। हज का भी सीजन नहीं था। अगर हज का सीजन होता तो अल्लाह के नबी कहते असवद अब तुम हज करने के लिए चले जाओ। नमाज का वक्त नहीं, रमजान का महीना नहीं, हज का सीजन नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया असवद तलवार उठाओ और फला फला जगह पर हमारे सहाबा जंग लड़ रहे हैं, तुम भी उस जंग में शामिल हो जाओ, तुम भी उस जंग के अंदर शरीक हो जाओ। अगर जिंदा वापस आ गए तो गाजी कहलाओगे और उसी जंग में अगर कत्ल कर दिए गए तो शहीद हो जाओगे और शहीद के लिए जन्नत है। असवद ने तलवार उठाई और मैदान जंग में चला गया और असवद मैदान जंग में लड़ा। उसने 2 काफिरों को कत्ल भी किया, उसने 2 काफिरों को मारा भी। लेकिन अभी मैदान जंग में लड़ ही रहा था कि असवद की गर्दन पर भी तलवार चल जाती है और असवद भी कत्ल कर दिया जाता है। अभी इस्लाम लाया था, अब शहीद हो जाता है। सहाबा किराम उसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। ये आया, हमारी तरफ से लड़ना शुरू किया, 1-2 काफिरों को मारा और खुद मर गया। ये कौन आदमी है? हम तो इसको जानते नहीं हैं, ये आज ही इसको देख रहा हूं, ये कौन आदमी है? अल्लाह के नबी को बुलाया गया, एक अजनबी आदमी कत्ल कर दिया गया है, हमारी तरफ से लड़ रहा था, मारा गया है। हमें मालूम नहीं कि वो मुसलमान है या नहीं, हम उसको दफन करें या क्या करें, हम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद आपने असवद की लाश देखी, असवद की बॉडी देखी, शहीद पड़ा है, असवद की गर्दन पे तलवार चली हुई है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, सहाबियों ये तुम्हारा भाई है, आज ही तो इस्लाम लाया है, आज ही तो इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आज ही तो इसने ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है और मैदान जंग में आ गया। जिस वक्त इसने कलमा पढ़ा था नमाज का वक्त नहीं था, रमजान का महीना नहीं था, हज का सीजन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट मैंने जिहाद के लिए भेज दिया है और यहाँ भी आया तो कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबियों, ये पहला वो शख्स है जिसने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया सिर्फ इसलिए कि इसने आज ये कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर करो, कलमा पढ़ा, एक वक्त की नमाज नहीं, एक भी रोजा नहीं, और कहां गया? जन्नत के अंदर। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये कलमा ना पढ़ा होता तो कहां जाता? अगर इस कलमे को पढ़े बगैर मर गया होता तो उसका ठिकाना कहां होता? मेरे भाइयों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली जुमला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यही वो कलमा है जो कब्लल मौत कोई पढ़ ले, बिफोर डेथ, मरने से पहले अगर कोई इस कलमे को पढ़ ले और इस्लाम ले आए तो वो जन्नती हो जाता है, और इस कलमे को पढ़े बगैर मर जाए तो वो जहन्नम में चला जाता है। ये है इस कलमे की हकीकत। एक 12 साल का लड़का है यहूदी, अल्लाह के नबी की मजलिस में आता था, बैठता था, तकरीर सुनता था, बात सुनता था, नसीहत सुनता था और अल्लाह के नबी की खिदमत भी करता था। अपने घर आकर कहता था कि अब्बू जान, क्या मैं इस्लाम ले आऊं? मुझे मोहम्मद की बातें बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन उम्र कितनी है उसकी? 12 साल। और जब अपने बाप से कहता था कि अब्बू मुझे अल्लाह के रसूल की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं उनकी बातें मान लूं, इस्लाम ले आऊं?
तो उसका बाप आंखें फाड़ के कहता था, क्या तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, मोहम्मद की बात मानेगा, जूता उठाऊंगा भी लगाऊंगा, चप्पल से मारूंगा। बेचारा डर जाता था और अपने बाप के गुस्से की वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाता था। एक दिन बीमार हो गया, कुछ दिन कलमा पड़ेगा, मोहम्मद की बात मानेगा, जूता उठाऊंगा भी लगाऊंगा, चप्पल से मारूंगा। बेचारा डर जाता था और अपने बाप के गुस्से की वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाता था। एक दिन बीमार हो गया, कुछ दिन बीमारी में मुब्तला रहा, लेकिन अब इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हालत गंभीर, सीरियस। इधर अल्लाह के नबी को पता चला कि जो यहूदी लड़का यहाँ आया करता था, मेरी बातें सुनता था, नसीहत हमसे हासिल करता था और हमारी खिदमत भी करता था, वो बच्चा बीमार हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा, चलिए हमदर्दी और इंसानियत के नाते उस बच्चे को देखने चलें, देखें क्या बात है। उसकी तीमारदारी करने के लिए, अयादत करने के लिए चलें। अल्लाह के रसूल उसकी अयादत के लिए गए। दरवाजे को खटखटाया, उसके बाप ने दरवाजा खोला, कहा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम्हारे बच्चे को देखने आया हूं। कहा, आइए। अंदर आने की इजाजत मिल गई। यहूदी के घर में अल्लाह के नबी दाखिल होते हैं। उस बच्चे की हालत देखते हैं, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है। आप उसके सर के पास बैठ जाते हैं, उसकी हालत बहुत खराब। अब मरा कि तब मरा, रूह कब से उनसरी से परवास कर जाए। ऐसे मौके पर लोग मरीज को तसल्ली देते हैं, क्या कहते हैं, नहीं नहीं दवा खाते रहना, नहीं नहीं तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, इंशाअल्लाह तुम सही हो, कोई बात नहीं, तुम सही हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, अच्छे डॉक्टर को। लोग यही तसल्ली देते हैं मरीज को, लेकिन अल्लाह के नबी उसको ऐसी कोई तसल्ली नहीं दे रहे हैं। आप उससे ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगे, आप ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसकी इस हालत को देखकर आपकी आंखों में आंसू हैं। और आंसू भी इसलिए हैं कि अगर ये बच्चा इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि 12 साल की उम्र बालिग हो चुका है। अरब के अंदर छोटे छोटे बच्चे बालिग हो जाते थे। हजरत आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई और जब रुखसती हुई तो 9 साल की थी, और 9 साल की उम्र में हजरत आयशा बालिग हो गई थी, बालिगा थी। मेरे भाइयों, माहौल और मिजाज का फर्क होता है। ये तो 12 साल का है लड़का, आप उनके आंखों में आंसू हैं कि बच्चा मरने वाला है, और अगर इसी कंडीशन में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, जबकि इस बच्चे का दिल इस्लाम की तरफ माइल है। आप उस बच्चे को तसल्ली नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि बेटे तुम जल्दी सही हो जाओगे, बल्कि उस बच्चे के सर पर, उस लड़के के सर पर आप हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कहते हैं, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। गुलाम अरब के अंदर किसी भी छोटे से बच्चे को भी कहा जाता था। आपने उससे कहा, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, पढ़ ले। उसने नबी के चेहरे को देखा, फिर अपने बाप के चेहरे को देखा कि मेरा बाप क्या कहता है। उसके बाप को आज रहम आ गया और बाप कहने लगा कि बेटा तुम्हारा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ लगा रहता था, तुम पहले भी यही चाहते थे, तुम्हारा पहले भी यही दिल था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों पर ईमान ले आऊं, और आज भी तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा आखिरी वक्त है। अरे मेरे बेटे, मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त मैं तुम्हारा दिल तोड़ूं। उस बाप की जबान से निकला, अते अबुल कासिम या बुनैया अते अबुल कासिम, अरे मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मान लो, यानी अल्लाह के नबी तुमसे जो कह रहे हैं तुम उनकी बात मान लो, यानी कलमा पढ़ना चाहो तो कलमा पढ़ लो, मेरी तरफ से अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुली छूट देता हूं। अब उस बच्चे ने जो 12 साल का था, अपने बाप की परमिशन सुनी, इजाजत सुनी, तो फौरन कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ते ही वो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ते ही इस्लाम के दायरे के अंदर वो दाखिल हो गया। और ताज्जुब तो ये कि जैसे ही उसने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी कलमा निकला ही था कि उसकी कलमे के साथ साथ उसकी रूह भी कब्ज़ उनसुरी से परवास कर गई, उसका इंतकाल भी हो गया। वो यहूदी बच्चा जो अभी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह भी निकल गई। सब देख रहे हैं, धड़कनें बंद, सांस बंद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके पास बैठे थे, जब आपको यकीन हो गया कि ये बच्चा इंतकाल कर गया, ये बच्चा मर गया, लेकिन अब चेहरे पर रोनापन नहीं, चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आप उसके सर के पास से उठे और खड़े होकर ये जुमले आपने अपनी जबान से अदा किए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा लिया, जिसने इस बच्चे को जहन्नम के आग में गिरने से बचा लिया, जहन्नम में जलने से बचा लिया। मेरे भाइयों, 12 साल तक वो बच्चा काफिर रहा, 12 साल तक अपनी मनमानी करता रहा, 12 साल तक इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, और जब मरा कलमा पढ़कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ताज्जुब तो यह कि मरने के बाद एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा, एक दिन का भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, थोड़ा सा माल भी गरीबों और मिस्कीनों में अल्लाह की राह में सदका और खैरात नहीं किया। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। ये बच्चा कलमा पढ़ते ही जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, जहन्नम की आग से बचा लिया गया। ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे को कलंकित होने से बचाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो और कहो बाबा 10 सालें हो गई, 15 सालें हो गई, बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, मुझे बेटा दिला दो, बेटी दे दो। ये कलमे को कलंकित करना हुआ, ये कलमे पर दाग लगाना हुआ। और ऐसे कलमे की कोई जरूरत नहीं अल्लाह को कि तुम अल्लाह को भी पुकारो और दूसरे को भी पुकारो, नहीं। खालिसतन लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, बस अल्लाह से मांगा जाएगा, बस। अच्छा, 2 वाक़े मैंने आपके सामने रख दिए और दोनों ने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और कहां गए? जन्नत में। एक अस्वद और दूसरा ये। आइए अब एक वाकया मैं आपको ऐसा बताता हूं कि आप ताज्जुब करेंगे। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी का साथ दिया, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। नबी की खिदमत करने के बावजूद वो आदमी कहां गया? जहन्नम में। वाकया सुना होगा ना आपने अबू तालिब का। कौन थे? नबी के चचा। खिदमत कितनी की, खिदमत कितनी की आपको अंदाजा नहीं। अल्लाह के, यहां से अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह के नबी जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे 2 महीना। ए भैया, जिसको उठना हो अभी से उठ के चले जाओ यार, एक एक करके उठ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सामने से। बाप का चेहरा नहीं देखा। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल की हुई, और 6 साल कितना बड़ा बच्चा होता है आपको अपने दिमाग में रखिए। 6 साल का बच्चा, जब नबी अकरम की उम्र 6 साल की हुई तो कहां आए?
अपनी माँ के साथ मदीने आए। यसरफ उसका पुराना नाम था, यसरफ। मदीने आए अपने ननियाल, अपने नाना मामू के यहाँ। और जब माँ 1 महीना मदीने में रहने के बाद जब मक्के की तरफ फिर लौटने लगी, तो मदीने से कुछ ही थोड़ी दूरी पर एक मकाम था जिसका नाम था मकाम अबवा, और वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन थे। माँ अपने शौहर की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ का हाल हमें नहीं मालूम, आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का ये हाल है, तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जादियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, हैं? घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती है ये 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने घर में रहकर अपने बाप के लिए खाना बना देना शर्म की बात है, अपने भाई के लिए खाना बना देना शर्म की बात है। एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज में, एरोप्लेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करना तरक्की की बात है। वाह, ये कौन सी अकल पसंदी है और अकल का दायरा है कि तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ तो ये जिल्लत समझती हो, अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाओ तो इसको तुम अपनी इंसल्ट समझती हो, और तुम जब एयर होस्टेस बन जाओ तो पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व करो, ब्रेकफास्ट सर्व करो तो तुम इसको अपने लिए तरक्की की राह समझती हो। अपने घर में अपने भाई और बहनों के कपड़े धुल देना और साफ कर देने को तुम अपने लिए शर्म समझती हो, और हॉस्पिटल में नर्स का काम करके मरीजों का जख्म साफ कर देना और दूसरों के कपड़ों को धुल देना, इसको तुम अपने लिए काबिल फख्र समझती हो। इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारी माँ बहनों की अक्लों पर कैसा डाका डाला है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शि'त, जब शर्म हया नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको, अगर वो आना चाहें तो आने दो, लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं नमाज पढ़ने। औरतों को अगर वो इजाजत मांगे अपने भाइयों से, अपने बाप से शादी से पहले और शादी के बाद अपने शौहर से, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो न शौहर को रोकने का हक है, न बाप को, न बेटे, न भाई को। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रही हैं तो उनको मत रोको। अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत दे दो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, औरतों का मस्जिद, घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। और जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे उस वक्त भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करती थी, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। नबी के इस हदीस के बाद, कहने के बाद कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, ये कहने के बाद भी मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं और जाती थीं।
औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर बरामदे में नमाज पढ़ना खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना, जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। सब देख रहे हैं आप, तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है। तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंद रूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना करती हैं वो अलग बात है, लेकिन एक लड़की को अपने चचा के बेटे से भी पर्दा है, खाला के बेटे से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है तो है, सोचिए। तो इसलिए इन लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। जब औरत अपने बंद कमरे में और बंद रूम में नमाज पढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इन लोगों से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। तो फरमाया कि औरत का बंद कमरे में नमाज पढ़ना खुले हुए बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतनी ज्यादा दूर रहेगी। ये शर्म हया बताइए औरत की। औरत से कहा गया जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है। और एक और हदीस से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हो उनको आपने फरमाया कि अगली सफ, पहली सफ तुम्हारे लिए सवाब के एतबार से सबसे अफजल सब है, सबसे अफजल सफ है। और जो लोग पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है ये नहीं जानते, अगर उनको मालूम हो जाए, आए लोगों, अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो तुम लोग लड़ने लगोगे अगली सफ के लिए, अगली सफ के लिए, पहली सफ के लिए लड़ने लगोगे। कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी पहले सफ में नमाज पढ़ने के लिए। घर से तुम 2-2, 3-3 घंटा पहले निकलोगे कि मस्जिद में अगली सफ कहीं भर न जाए, इतना सवाब है पहली सफ में नमाज पढ़ने का। लेकिन अल्लाह के नबी औरतों से क्या कह रहे हैं, आए मस्तूरात, आए औरतों की जमात, ये अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मर्दों के लिए है। खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, व शर्रुहा आखिरुहा, और आखिरी सफ, पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन औरतों से क्या कह रहे हैं, हाय औरतों, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलुआ, हाय औरतों तुम्हारे लिए पिछली सफ सबसे बेहतर है, पिछली सफ, सबसे पीछे वाली सफ औरतों तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से, और सबसे आगे वाली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से। अब आप गौर करो, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे पीछे 5 सफ़े लगी हैं मर्दों की, पर्दा पड़ा है उसके बाद पीछे, और उसके बाद 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं, 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं पीछे। पहली सफ में मर्द हैं, मर्द की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, 5 सफ़े पूरी हो गई। मर्दों की पिछली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से, सबसे कम सवाब। उसके बाद पर्दा पड़ा है, पर्दा, उसके बाद औरतों की सफ लगी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं सफ जो सबसे पीछे है औरतों की, वो सवाब के एतबार से सबसे अच्छी सफ है। सबसे ज्यादा सवाब किस औरत को मिलेगा जो सबसे पीछे वाली सफ में है, और सबसे कम सवाब किसको मिलेगा जो सबसे आगे वाली सफ में है। औरत को पिछली सफ में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है।
पहले तो औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में आना चाहें तो इजाजत है, चलो आ गई। आने के बाद भी याद रखो कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे बेहतर सफ है। ये शर्म हया बताई है औरत को इस्लाम ने कि तुम मस्जिद में भी आओ जहां अच्छे लोग आते हैं, नेक लोग आते हैं, और कोई कितना भी बड़ा कमीना, कितना भी बड़ा बदमाश किस्म का इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मस्जिद का अदब और एहतराम इतना तो है उसके अंदर, जो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी इज्जत पे डाका डाल ही नहीं सकता, इसके बावजूद कहा कि तुम्हारी पिछली सब सबसे अफजल है, क्योंकि तुम उनसे दूर हो। तो बाजारों में जाने की इजाजत किसने दे दी? यही कलमा इंसान को जन्नती बनाता है, यही कलमा इंसान को जहन्नमी बनाता है। ये पहली चीज अभी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लिया। दूसरी चीज पर हम आपको थोड़ा सा खींच कर लाते हैं, वह अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। आप बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ दिख जाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं और केले के छिलके को बीच सड़क से हटाकर आप बाहर फेंक दें, क्योंकि आप तो गुजर जाएंगे गाड़ी को दाएं बाएं करके, लेकिन कहीं कोई बूढ़ा आदमी, कोई अंधा आदमी अगर उसका पैर उस केले के छिलके पर पड़ गया और फिसल के गिर गया, तो मेरे भाइयों बुढ़ापे में तो हड्डी जब टूटती है तो जल्दी जुड़ती नहीं है। इसलिए कोई कांटा पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई छिलका पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई पत्थर पड़ा है तो उसको हटा दो। याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा, जिस तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना सवाब है, जिस तरह रास्ते में पड़ी हुई नुकसान देने वाली चीज को हटा देने पर सवाब है, उसी तरीके से जानबूझकर अमदन और कसदन बीच रास्ते में लोगों के गुजरने की जगहों पर जानबूझकर केले का छिलका फेंकना, कांटे फेंकना, कूड़ा फेंकना, नाक झाड़ना, थूकना, बलगम थूकना, बलगम का पलटना, इसी तरीके से पत्थर का फेंकना, ये सब चीजें बायसे आजाब भी हैं और बायसे गुनाह भी हैं। अगर तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना सवाब का काम है, तो जानबूझकर रास्ते में तकलीफ दे चीजों को फेंकना गुनाह भी है। हटाइए। इसी तरीके से आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं और आपने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आता है। इसी तरीके से आपके घर में शादी हो रही है और घर के बाहर आपने टेंट लगा दिया, जबकि वो गुजरने का रास्ता है, लोगों के आने जाने का रास्ता है, आपने शादी का टेंट लगा दिया। अब आपके घर पे होने वाली शादी में रास्ता आपने रोक दिया, अब लोगों को घूम कर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और घूम कर 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। ये भी आप लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। आने जाने वाले रास्ते में, अरे कोई सीरियस कंडीशन में मरीज है बेचारा, जो 5 मिनट में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा, सीरियस कंडीशन में पता चला कि रास्ता रुका हुआ है, रास्ता रुका हुआ है, ये आने जाने वालों को तकलीफ देना ये गलत तरीका है। आप रास्ता नहीं रोक सकते हैं किसी का। इसी तरीके से लोगों को तकलीफ देने का एक माना ये भी है, अभी रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके बिहार और बंगाल में क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, माँ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है, फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हमद पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है।
रोजे के लिए उठाते हो? कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों, फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए। फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए। 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज। नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे? और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है। आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसके ऊपर रोजा है ही नहीं। इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है। फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे हैं तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है डॉक्टर की लिखी हुई। जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था। 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो मचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है। वो ब्रेन, दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है। लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है? ऐसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब पिए, जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी। अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही हैं इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाएं, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए। और आप माइक पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायसे सवाब नहीं बल्कि बायसे गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया अभी रोजा नहीं रखें। अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं, तो ये चीज तकलीफ देने के ज़िम्न में आती है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। और तीसरी चीज इस हदीस में बताई गई है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। आज शर्म हया हमारे मुआशरे से निकल गई, शर्म हया खत्म हो गई। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शीता, जब तेरे अंदर शर्म न रही, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रहेगी तो इंसान के दिल में जो आएगा वो करेगा, जो आएगा वो करेगा, शर्म नहीं रही। और इस वेस्टर्न कल्चर ने, इस पश्चिमी सभ्यता ने, इस मगरिबी तहजीब ने आज शर्म हया का जनाजा मर्दों के अंदर तो छोड़िए औरतों के अंदर से भी निकाल कर रख दिया है। हमें नहीं मालूम आपके बिहार का हाल, हमें नहीं मालूम आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां
इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का यह हाल है, तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जातियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, हैं? घर में रहना इनको बकवास लगता